शिनू, जो कोयले की खदानों में काम करता था और घर का सारा बोझ अकेले संभाल रहा था, अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसकी शादी एक अनपढ़ लड़की सुवर्णा से कर दी गई थी। जिम्मेदारियां और 6 साल के बेटे की देखभाल का दबाव उसके गुस्से को और बढ़ा देते थे। उस सुबह जब शिनू ड्यूटी पर जा रहा था, उसके पिताजी ने रोकते हुए कहा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? शिनू गुस्से में चीख पड़ा, तुमने तो दारू पीकर अपनी इज्जत खो दी और ऊपर से इस अनपढ़ लड़की को मेरे गले बांध दिया। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं कितनी मुसीबतें झेल रहा हूँ? काम पर जा रहा हूँ ताकि सबका पेट भर सके। यह कहकर शिनू तेजी से खदान की ओर निकल गया। खदान में यूनियन की नेता मिस स्मिता शिनू से मिलने आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिनू से हाथ मिलाया। शिनू ने उन्हें एकटक देखा, मानो उसकी पूरी दुनिया रुक गई हो। स्मिता के आत्मविश्वास और हाव भाव ने शिनू को गहराई तक प्रभावित कर दिया। शाम को जब शिनू घर आया, वह बिस्तर पर लेटकर स्मिता के साथ हाथ मिलाने की यादों में खो गया। उसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी और उत्साह झलक रहा था। सुवर्णा, जो दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, थकी हुई शिनू के पास आई। वह प्यार से उसके करीब आई और उसके ऊपर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन शिनू, जो स्मिता के ख्यालों में डूबा हुआ था, हर बार सुवर्णा को गुस्से में दूर कर देता। सुवर्णा दुखी होकर बोली, क्या बात है शिनू, तुम हर वक्त इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हो? मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे दूर कर देते हो। लेकिन शिनू स्मिता के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि सुवर्णा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अनजाना सपना था, लेकिन सुवर्णा की आंखों में सिर्फ अकेलापन और आंसू।